My dad's make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए होने वाला है इकोनॉमिक्स का टॉपिक। हम लोगों ने हमारा अकाउंटेंसी खत्म कर दिया है। आई नो सब लोग, बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम आपने डिस्पोजल वाला पार्ट नहीं पढ़ाया है डेप्री का, तो वो हम बहुत जल्दी ले आएंगे। वो छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी वो, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा उसमें, और हो भी जाए तो देख लेना यार, कोई बात नहीं। तो अभी हाल फिलहाल हम इकोनॉमिक्स पे हैं, और इकोनॉमिक्स की हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 2, जिसका हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसके 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। दैट इज था हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखी थी हम लोग, भिंडी खरीदने गए थे, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा था वहाँ पर, तो वो पढ़ के हो चुका है। बस ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था आप लोगों का माइक्रो तरफ से, कि माइक्रो में हम लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना था। और इसको पढ़ने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, वो कैसे वक्त काम करता है, तो इसलिए वो वाले पार्ट पहले पढ़ाए थे। तो आज ये इस यूनिट का और इस टर्म 1 का लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के लिए, दैट इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ाने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा तो नहीं है, 2 पार्ट में कवर करना पड़ेगा इसको। अभी आज हम सिर्फ एक ही पार्ट करने वाले हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है, ताकि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ, मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है। अपडेट्स वहीं पर आते हैं, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ वहीं आपको मिलेगी। पढ़ ले ऐप को डाउनलोड करो गाइज, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर। लास्ट वीडियो में बोला था कि टेक्निकली चीज़ें मैनेज हो रही हैं अभी, और आने वाले वक्त में और अच्छे से हो जाएंगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो लेट्स बिगिन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों के लिए भी है, सभी के लिए, ठीक है। ये बहुत आगे तक काम आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप लोगों को हर लेवल पे पढ़ना है। आपका 11th हो गया, आपका 12th हो गया। 12th में पहले माइक्रो चलते थे, लेकिन अब क्योंकि इंडियन है तो माइक्रो हट जाती है। लेकिन 12th के बाद में जो भी चीज़ें आप करते हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, आपको ये वाली इकोनॉमिक्स बहुत काम आएगी, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो इसको और अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। वो गोलू भैया की छत की तरह बहुत सारे लोग अभी सामने आते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं छोटे से, ये यहाँ मार्केट में बैठे हुए हैं कुछ सामान बेचने के लिए, और ये व्यक्ति है मार्केट में कंज्यूमर। ये कौन है? ये हमारे पास में है सेलर है ये हमारे लिए। और ये सेलर जो है ये क्या काम करता है, हम लोगों के लिए लेकर आता है गुड्स और सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज जब ये लेकर आता है तो इसको ये लेकर तो आ गया, लेकिन खरीदेगा कौन, इसका कंजम्पशन कौन करेगा? तो वो कंजम्पशन करने वाले व्यक्ति का नाम दे दिया हम लोगों ने, ये कंज्यूमर भैया, ठीक है। अब ये कंज्यूमर भैया आते हैं और हमारे मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। अब वो तो मार्केट वाली चीज़ हो गई कि 2 लोग हैं वहाँ पर, प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज की एक्टिविटी को परफॉर्मेंस में ले रहे हैं। पर एग्जैक्टली कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है? कंज्यूमर का मीनिंग होता है अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड पढ़ते वक्त कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और उनको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी स्रोत मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास में हैं, वो लिमिटेड हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट टू सेटिस्फाई द रिसोर्सेज टू दैट वांट्स आर लिमिटेड, ठीक है। सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं मार्केट में वो लिमिटेड ही हैं। तो हमारा कंज्यूमर वो भैया, वो व्यक्ति है, वो व्यक्तित्व है, उसका ऐसा चरित्र है कि वो मार्केट में तो जाता है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। किस चीज़ के लिए? कि मेरी वांट्स को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अब सेटिस्फेक्शन ऐसे कि सेटिस्फेक्शन तो कभी मिलता नहीं है, ठीक है। जीवन में कुछ भी कर लो आप, संतुष्टि आती नहीं है कि थोड़ा सा और मिल जाता, ठीक है। पर अपनी वांट्स को एक
पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचाने के लिए कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड, वो वाली बात बोल देना। हालांकि मन में बोलते हैं कि थोड़ा सा और मिलता तो अच्छी बात थी, पर हाँ आई एम सेटिस्फाइड वाली जगह तक ले जाना। कंज्यूमर जो होता है वो मेन डिसीजन मेकर होता है कंजम्पशन पैटर्न का। अब क्यों बोला गया है, और एक और बात आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर भैया जो होते हैं वो हमारे लिए, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर जो है वो हम लोगों के लिए किंग है, मतलब वो राजा है, वो जैसा बोलेगा वैसा उसकी प्रजा करेगी। और प्रजा कौन होती है? ये गरीब लोग, ये प्रजा है। इनके लिए जो राजा बोल दे कि मुझे ये चाहिए, मतलब यही मार्केट में आना है, इसलिए इसको बोला ही इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, उसके बाद में कंज्यूमर मेन डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। उसके डिमांड में क्या चीज़ें चल रही, उसके फैशन ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारा कंजम्पशन पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग मतलब से हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले, या जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लोग होते हैं, वो लोग इन लोगों को देखकर अपना कंजम्पशन पैटर्न लेकर आते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़कर। तो ये हो गया आप लोगों के लिए कंज्यूमर का मीनिंग, वो व्यक्ति जो कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स। ठीक है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो मार्केट जाकर गुड्स और सर्विसेज को खरीद कर लेकर आता है। ये हमारे लिए डिसीजन मेकर भी है। अब डिसीजन मेकर क्यों है? हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, मेन डिसीजन मेकर क्यों होगा? क्योंकि भैया अगर कंज्यूमर को ही आपकी चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो मार्केट में आपका सामान बिकना ही नहीं है। ठीक है, वहीं के वहीं रखा रह जाएगा। आप कितनी ही तकनीक लगा लो, कितनी ही टेक्निक्स फॉलो कर लो, अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा है, उसके डिमांड, उसके फैशन ट्रेंड के हिसाब से आप सामान नहीं लेकर आ रहे हो, तो बात चलनी ही नहीं है। ठीक है, होना ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वो वाली बात होती, इसीलिए उसको कहा गया, उसको पदवी दी गई है कि यू आर द किंग ऑफ मार्केट। आप हमारे माई बाप हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, हमने जाना ही कहाँ है आपसे रूठ कर। ठीक है, आपको अगर हमने नाराज़ कर देना है तो हम कहाँ जाएंगे? सेलर्स, ये वाली चीज़ें बोलते हैं। अब दो मेन अप्रोचेस हैं आप लोगों को कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने के लिए। ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों को यही बताएगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे एक्ट करता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ आपको मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां हो जाएगा वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में दो अप्रोचेस पढ़नी है। सबसे पहले अप्रोचेस का नाम है जहां पर आप कंज्यूमर के बिहेवियर और उसके इक्विलिब्रियम को स्टडी करोगे। सबसे पहला आपके पास में कार्डिनल अप्रोच, ये बड़ी सुंदर अप्रोच है, और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच, ये भी बड़ी सुंदर है। दोनों ही अपने हिसाब से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आज के इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दीदी कार्डिनल को ख़त्म करेंगे। कार्डिनल इज़ थोड़ा सा ऐसा कि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए आज कार्डिनल को ख़त्म करेंगे। यूटिलिटी अप्रोच, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्डिनल और कंज्यूमर का जो चार्ट होता है या इंडिफरेंस कर्व होता है वो हम लोग कल के आने वाले वीडियो में पार्ट को कवर करेंगे। तो आज हम लोगों का कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। अब कार्डिनल से मतलब क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहाँ इस्तेमाल की जाती? टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब आपने कोई कमोडिटी का कंजम्पशन किया है, उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको इन नंबर में अगर आप उसको सेटिस्फाई बता देते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से इतने नंबर का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज़ नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को नंबर्स में शो कर रहे हो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को नंबर, रैंक दे रहे हो। रैंक मतलब ऐसे कि मुझे इससे मतलब मुझे इसको 2 पॉइंट देने की, मैंने इसको कंज्यूम किया और मुझे 2 पॉइंट तक ही अच्छा लगा। आपको बोल दिया कि 10 में से रेटिंग करो। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पर होता है ना, रेट दिस लोग आउट ऑफ 10, तो आप लोग रेट करते हैं कि 8 है, 9 है, कोई तो 10 में से 10 ले लो भैया, बहुत ही हमारे पास में। ठीक है, तो ये वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। अब यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया गया है वो इसलिए यूज़ किया गया है कि हम वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कर लें। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि आपने अपने उस सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर लिया है, एक मैक्सिमम, पूरा तो नहीं पर हाँ मैक्सिमम आप लोगों ने उसको अचीव कर लिया है, तो वो आप लोगों के लिए कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। अब यूटिलिटी भैया जो होती है वो बड़ी ही ना
भयंकर सी चीज़ है। देखो, जैसे कि यूटिलिटी का मतलब होता है टू रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी के अंदर आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, उसका मतलब होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक आपने सपोज मान लीजिए आपने आइसक्रीम खाई, अब आइसक्रीम खाने से आपकी जो वांट थी, आपको इच्छा थी कि आपको आइसक्रीम खाना है, आप लोगों ने आइसक्रीम खा ली। अब आपकी आइसक्रीम खाने से, आपके उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से आपकी कितनी वांट सेटिस्फाई हुई है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, कि आपके पास में उस प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया तो आपको कितनी आइसक्रीम ने कितनी संतुष्टि दी है, उसको जब हम बोलते हैं तो वो हमारे लिए होती है यूटिलिटी। इन शॉर्ट में, जब एक कमोडिटी कैपेबल होती है सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी कैपेबल होती है कि हाँ उसे संतुष्टि प्रोवाइड कर दी है, तो हम उसे कह देते हैं यूटिलिटी, कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है। ठीक है, यूजफुलनेस तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोली है कि यूजफुलनेस नहीं है, अगर अभी आप लोग जाएंगे, सुंदर सी अपनी डिक्शनरी निकालेंगे और वहाँ पर अगर आप लोग सर्च करेंगे व्हाट डज दिस यूटिलिटी मीन्स, तो वहाँ पर आपको एक शब्द लिखा हुआ आएगा और बोला जाएगा कि यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज यूजफुलनेस। ठीक है, पर डिक्शनरी मीनिंग पर नहीं जाना है हमें। क्यों नहीं जाना है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं यूटिलिटी के बारे में। उसमें उसने बोला है कि जैसे हम लोग, अगर हमें किसी का वेट नापना है तो हम उसको केजी में नापते हैं, अगर हमें किसी की डिस्टेंस नापना है, कोई डिस्टेंस देखना है तो हम किलोमीटर मीटर में जाते हैं, अगर हमें किसी की हाइट नापना है तो हम सेंटीमीटर मीटर में लेके जाते हैं या फीट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बोला कि यूटिलिटी को नापे किस चीज़ में, उसको मेजर कैसे किया जाए, तो इकोनॉमिस्ट ने इमेजिनरी मेजर लेकर आए हैं और उसका नाम दे दिया है यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से हमारे पास में सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो याद रखो, अगर आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो और आपको कोई प्रोडक्ट इतने मतलब 2 दे रहा है, 2 यूटिल दे रहा है, 3 यूटिल दे रहा है, मतलब 3 यूटिल आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, तो यूटिल्स जहां भी यूज होगा मतलब वहां कौन व्यक्ति आ गया है हमारे पास में, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यूटिल्स जो होते हैं वो इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट्स है विच आर यूज टू मेजर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, आपकी यूटिलिटी, कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला है, ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आपने इतनी क्वांटिटी कमोडिटी ली है तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको मेजर करने के लिए हमने ये यूटिल्स को लेकर आए हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल है, मतलब साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने निकाला है ये एक तरीका हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी वांट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं, हमें कभी सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं है और फिर हम हर किसी को रैंक दे नहीं सकते हैं कि ये मेरे लिए इतना है, तो इसलिए ये यूटिल्स को लेकर आए और हम लोगों ने वहाँ पर बात शुरू कर दी। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखना है यूटिलिटी को, आप एक तो यूटिल में मेजर कर सकते हैं, और भी 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके तो नहीं, 2 ही तरीके और बचते हैं। एक, आप लोग किसी यूटिल देते हो। ठीक है, यूटिल कैसे देते हो, सपोज मान लीजिए कि आप लोगों ने एक तरफ आप लोगों ने खाई है आइसक्रीम, आप लोगों के पास में है एक प्रोडक्ट आइसक्रीम और दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास में चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट है। अब ये दोनों को खाने से, सपोज मान लो आपको आइसक्रीम खाने से 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है और वहीं चॉकलेट खाने से आपको 3 यूटिल्स मिलता है। ठीक है, तो आप ये जो चीज़ें दे रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं कि मुझे आइसक्रीम खाने से 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है और चॉकलेट खाने से मुझे 3 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। अब दूसरा तरीका ऐसा होता है कि आप इसको मनी के अंदर भी मेजरमेंट में ला सकते हैं। सपोज मान लो कि आपकी जो आइसक्रीम है वो आपको मिली है 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये मिली है आपको एक आइसक्रीम और वहीं आपको चॉकलेट मिली है 10 रुपये में। तो आपने 20 रुपये खर्च करे हैं सिर्फ एक आइसक्रीम खाने के लिए, तो आपको वो उस लेवल तक का सेटिस्फेक्शन देगी, मतलब कितने 20 यूटिल्स। ठीक है, और यहाँ पर आप चॉकलेट के लिए 10 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो आपको वो 10 यूटिल्स तक का ही सेटिस्फेक्शन देगी। तो ये मनी मेजरमेंट में हो गया। ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5 यूटिल्स लिखा है तो आप लोगों को भी 5 सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। आपको ज़्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए बोला है कि यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पर लिखा हुआ है डिक्शनरी मीनिंग होता है यूटिलिटी का यूजफुलनेस, लेकिन यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, मैं यहां भी लिख देती हूं कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, क्योंकि
बड़ा ही मस्त एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को कि यूटिलिटी हमारे लिए यूज़फुलनेस में क्यों नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहला है आप लोगों के लिए यहाँ यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू यूज़फुलनेस। क्यों? सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे दवाई पीने का बड़ा ही शौक है, ठीक है, वो रोज़ जाता है मार्केट, इतनी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, मार्केट जाता है और मस्त दवाई लेकर आता है। ठीक है, अब दवाई से आप लोग समझ रहे हैं ना क्या लेकर आता है वो, मस्त सुंदर सुंदर सी ब्रांडेड दवाइयाँ लेकर आता है वो, और वो उसको उतना सेटिस्फेक्शन दे देती हैं, पर क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है? क्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है, पर क्योंकि वो हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है इसलिए हम उसका कंजम्पशन करते हैं। हम मनुष्य हैं ही ऐसे, ठीक है, ऐसे ही हैं हम लोग। तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, क्योंकि जो व्यक्ति दवाइयों का सेवन करते हैं, जो हवाओं का सेवन करते हैं, दैट मीन स्मोकिंग करते हैं जो लोग, या जो लोग लीकर लेते हैं, वो लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पर्टिकुलर चीज़ का कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड था, जब सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ लॉकडाउन था, लेकिन जिस दिन दुकानें खुली आप लोगों ने भी दृश्य देखे होंगे कि लोग बावले हो रहे थे, ठीक है, पगला रहे थे। तो वो चीज़ की उन्हें वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उस हिसाब का सेटिस्फेक्शन था वो, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर आवर मतलब हार्मफुल है हमारे लिए, वो हमारे लिए प्रिवेंशन के लिए नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है, वो हेल्दी चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो यूज़फुलनेस नहीं है। सपोज और मान लीजिए आप लोगों का फेवरेट एग्जांपल कि किसी को मुंह माया से बात करना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कमोडिटी कंजम्पशन नहीं है, पर कई बार एग्जांपल्स हमें थोड़े से डाइवर्ट देने पड़े ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो किसी को मुंह माया से बात करने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन क्या वो हमारी सेहत के लिए सही है? क्या नहीं, वो हमारे लिए सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। तो इसलिए बोला है कि यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू यूज़फुलनेस। तो इन सारे पॉइंट को आप लोगों को बहुत 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 अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं इन MCQs में। ठीक है, आपसे बोला जा सकता है क्या यूटिलिटी यूज़फुलनेस है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। फिर उसके बाद में आता है सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर। सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्लेजर का मतलब ये होता है कि यूटिलिटी का हमेशा मतलब प्लेजर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या करी जा रही है कि सपोज मान लीजिए आप लोगों को लग गई है चोट, अब आप लोग गए हैं डॉक्टर के पास में, तो वो आप लोगों की मरहम पट्टी करेगा, वो सारी चीज़ें आपको ठीक करेगा, आपके घाव को ठीक करेगा, तो उस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, वो प्लेजरेबल नहीं है आपके लिए कि मस्त मज़ा आ रहा है, वाओ क्या मस्त पट्टी हो रही है मेरी, ड्रेसिंग करने में आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। वो आपके लिए अच्छी है, आपकी सेहत के लिए सही है, इसलिए वो आपको सेटिस्फेक्शन देगी, वो आपको प्लेजर नहीं देगी। इंजेक्शन लगवाना किसी को भी प्लेजर लगता है क्या कि मस्त मजा आता है सुई लगवाने में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसलिए सेटिस्फेक्शन वर्सेस प्लेजर का मतलब ये था। अब यूटिलिटी सब्जेक्टिव, व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंट होती है, किसी के लिए कुछ सही होता है, किसी के लिए कुछ सही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यूटिलिटी हमारे लिए सब दूर यूनिफॉर्म है कि किसी व्यक्ति को इससे यही मिलता है तो दूसरे को भी वही मिलेगा। किसी को दवाइयाँ पीने से अच्छा मिलता है तो किसी को असली वाली दवाइयाँ पीने से अच्छा मिलता है। ठीक है, किसी को मार्केट जाना अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद है, किसी को घर की रोटी सब्जी पसंद है। तो ये सारी चीज़ें कि आपकी जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। ठीक है, समझ गए? बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके पास में आता है टोटल यूटिलिटी का चार्ज, मतलब टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आपको जितनी भी आपने अभी तक यूनिट्स कंजम्पशन करी हैं उससे आपको कितना यूटिलिटी मिला है, कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, वो आप लोगों के लिए होती टोटल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है TUN is equals to TU1 plus TU2 plus TU3 up to TUN।
ठीक है, nth यूनिट तक। वेयर t का मतलब हो जाता है आपकी, tu का मतलब हो जाता है टोटल यूनिट्स, और n का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, मतलब आप कितने टाइम उसको कंजम्पशन में ले रहे हो, तो वो आप लोगों के लिए यहाँ पे आ जाती है। इसके चार्ट मैं आपको बता देती हूँ, फिर मार्जिनल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके पास में है दो व्यक्ति, एक है आइसक्रीम, ठीक है, क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, सॉरी। हमारे पास में है एक आइसक्रीम। सपोज मान लीजिए एक आइसक्रीम खाई हमने, तो हमें यूटिलिटी मिली है 20 यूनिट्स की, 20 यूटिल्स की। ठीक है, 2 आइसक्रीम खाने पर मुझे मिली 16, 3 आइसक्रीम खाने पर मुझे मिली 10, 4 आइसक्रीम खाने पर मुझे मिली 6, 5 आइसक्रीम खाने पर मुझे मिली 0, और 6वीं आइसक्रीम खाने पर मैं चली गई हूँ नेगेटिव। 5 आइसक्रीम तक मैंने खा लिया है, मतलब 4 आइसक्रीम तक मैंने खाया, तब तक भी मैंने यूटिल्स दिए हैं, उसके बाद में मुझे 0 हो गया। फिर मैं जब 6th आइसक्रीम को कंज्यूम करने जा रही हूँ, तो मैंने अपनी यूटिलिटी को नेगेटिव कर दिया, दैट इज -6। ठीक है, अब इससे आपकी टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी? तो टीयू निकालने के लिए आपके पास में सुंदर सा फॉर्मूला है, वो है कि बस ये जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग कर जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर समझते हैं, पहले इसको रब कर दूं, थोड़ा सा ढंग का दिखेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पर, पहले आइसक्रीम खाने पर आपको कितनी यूटिलिटी मिली थी, तो वो तो एज इट इज़ 20 आ जाएगी। फिर 2 आइसक्रीम खाने पर आपको मिली है 16, लेकिन वो टोटल में कितनी हो रही है, 20 + 16 विल गिव यू 36। ठीक है, उसके बाद में आपको जो यूटिलिटी मिली है, 3 आइसक्रीम खाने पर 10, पर 36 में 10 को प्लस करोगे तो 3 आइसक्रीम में टोटल यूटिलिटी मेरे पास में है 46। फिर इसमें 6 प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा मेरे पास में, इसको कर देते हैं अपन 4। ठीक है, अरे इसको कर देते हैं 4। ठीक है, तो फिर मुझे 4 आइसक्रीम खाने पर मुझे मिली हैं 4 यूटिलिटी, लेकिन टोटल में कितनी मिल रही है, 50। हाँ, तो फिर आप लोगों की जो यूटिलिटी है, 5वीं आइसक्रीम खाने पर 50 में से 0 जाएगा तो बचेगा 50 आपके पास में, और उसके बाद में 50 में से -6 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए कि जब आपकी यूटिलिटी जो थी वो 0 थी, तब आपकी टोटल यूटिलिटी जो थी वो सबसे मैक्सिमम थी। फिर आप नेगेटिव चले गए तो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, तो ये समझेंगे कि क्यों बता रहे हैं, इनका समझ में आएगा आगे। तो ये चार्ट समझ में आया कि जब आप एक आइसक्रीम खा रहे थे तो आपको 20 यूटिल्स मिल रहे थे सेटिस्फेक्शन के, वहीं पर जब आपने 2 खाए तो दूसरे खाने पर मुझे 16 मिले, लेकिन दोनों को प्लस करने पर मुझे मिल गया 36। ठीक है, उसके बाद में तीसरी खाने पर मुझे तीसरी के लिए 10 मिले, लेकिन तीनों को साथ में करने पर मुझे 46 मिल गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 20 में 16 प्लस इज इक्वल्स 36, 36 में 10 प्लस 46, 46 में 4 प्लस इज इक्वल्स टू 50, 50 में से 0 प्लस किया तो आपको मिल गए 50, 50 में से +-6 किया। अब ये वो वाली इक्वेशन है गाइज, थोड़ा सा मैथ से यहाँ पर कि आप लोगों ने किया है 50 +-6। अब हम जानते हैं कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करो या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करो, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। तो दिस विल गिव यू व्हाट, 50 - 6 दैट इज 44। ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी यहाँ पर इतनी कि आप नेगेटिव में चले गए, वो कम होती जा रही है आपकी सेटिस्फेक्शन, जो आपका सेटिस्फेक्शन अब कम हो रहा है। ठीक है, एक हद तक ही व्यक्ति खा सकता है, उसके बाद में वो मना कर देगा। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। तो ये आप लोगों का यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप लोगों ने चार्ट देख लिया है कि टोटल यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप जैसे भी करना चाहें इसको कर सकते हैं, पर बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट चीज़ है यही है कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करो। 20 इससे 16 प्लस किया 36 आया, इसमें 10 प्लस किया ये आया, इसमें प्लस किया ये आया, इसमें प्लस किया ये आया, इसमें से ये किया ये आया। ठीक है, बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट है, और इसी से सारी चीज़ें आपकी निकल भी जाएंगी। अगर कहीं मिसिंग वैल्यूज ढूंढने को दे दिया तब भी आप ये करोगे तो इससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। पर फॉर सेफर साइड आई विल गिव यू द फॉर्मूला, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला कैसे होता है। टोटल यूटिलिटी को डिराइव करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो हमें क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है आप लोगों के पास में कि आप
प्लस करते जाओ। तो ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला है, जहां पर आपको फॉर्मूले में दिखाया जाएगा कि TUN इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू N, जहां पर T का मतलब होता है, TU का मतलब है आप लोगों के पास में टोटल यूटिलिटी, U आपकी जो है वो सिंगल यूटिलिटी है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति से कितनी मिली, और अप टू N का मतलब होता है नंबर ऑफ कंजम्पशन या नंबर ऑफ कमोडिटीज़ कंज्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ कंजम्पशन लिख देती हूँ तो समझ में आ जाएगा कि कितना खाया तो कितना कितना हम लोगों ने बताया है। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला। अब इसी से निकल के आती है आप लोगों के पास में मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। आपको एक और कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है वो आप लोगों के लिए बन जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अभी तक हम TU ढूंढ रहे थे, अब हम MU ढूंढेंगे। MU ढूंढने के लिए कोई फॉर्मूला या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो चार्ट है आप लोगों के पास में, ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि ये आपका MU ही है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? तो आप अब यहाँ पर नेगेटिव क्रिस क्रॉस खेलोगे। ठीक है, जैसे यहाँ मतलब उल्टा जाओगे, पहले हम ऐसे करके ऐसे ऐसे आ रहे थे, अब आप लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे आओगे। ठीक है, 36 में से 20 माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 16। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है कि अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो आप, अदरवाइज आपको फॉर्मूला नहीं भी देखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें नॉर्मल सिखा देती हूँ कि जो हमको हर एक एडिशनल यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिली या कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो 1 पे हमको 20 मिला, 2 पे हमको 16 मिला। TU हमारे लिए 36 है, लेकिन मार्जिनल हमारे लिए तो 16 ही है, क्योंकि सेकेंड कंजम्पशन पे मुझे जो पर्टिकुलर सेकेंड कंजम्पशन पे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो मेरे लिए 16 ही रहेगा। 36 तो मुझे दोनों कंजम्पशन को प्लस करने पर पता चल रहा है कि मुझे 36 दोनों कंजम्पशन पे मिला है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल का मतलब होता है कि एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे क्या मिला, तो मुझे 16 जो है 16 यूटिल्स का जो है मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है। ऐसे ही 3 पर भी वही आ जाएगा, 4 पर भी वही आ जाएगा, 5 पर आप लोग 0 हो गए कि बस अब ख़त्म, अब नहीं चाहिए हमें, और 6 पर आप लोग हो गए नेगेटिव। ठीक है, कि अब हम लोग नेगेटिव जा रहे हैं क्योंकि अब हमसे अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले को अगर आपको देखना है तो इसके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से होते हैं आप लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, कि आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे लेकर आ सकते हैं, यूटिलिटी को। ठीक है, यूटिलिटी के लिए कैसे लेकर आ सकते हैं, तो सबसे पहले है आप लोग का फॉर्मूला जो कि सबका फेवरेट होने वाला है। सेकंड वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसीलिए फर्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट वाला जो है आप लोगों को कहता है कि मुझ में से TUN के अंदर से TUN-1 को माइनस कर दो तो आपकी MUN आ जाएगी। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसी चार्ट को लेकर चलते हैं कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी 2 की पता करनी है, 1 की तो वही रहेगी जो सब दूर है, 1 की TU भी वही आएगी, MU भी वही आएगी, और आगे आने वाली जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे आप लोग वो सब वही रहेगी जो फर्स्ट पे, उसे कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, और जहाँ पर व्यक्ति 0 हो गया तो वहाँ पर आपकी कंजम्पशन पे यूटिलिटी भी 0 हो जाती है। ठीक है, मतलब जहाँ आपकी यूटिलिटी 0 है वहाँ पर आपका जो है वो यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, कि अब 6 खाने 4 पे या 5 पे हम लोग 0 हो गए थे। ठीक है, पहली वाली को ये जो है इसे कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह इनिशियल इसलिए क्योंकि पहली बार मिलने पर हुई है, साथ में इसको आप हर जगह वही सेम ही रहेगी, TU भी यही बनेगी, MU भी पहले के लिए यही बनेगी। तो हम ढूंढेंगे सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए मैं कैसे ढूंढूंगी इसको, मैं इस तरीके से कि मुझे ढूंढना है MU(2) कि मुझे सेकेंड वाली कंजम्पशन पे कितनी यूटिलिटी मिली है। तो MU2 इज इक्वल्स टू, अभी तक मैंने कितनी कंजम्पशन कर रखा है, टोटल यूनिट्स कितनी है मेरे पास में, TU2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2-1, तो ये क्या बन जाएगा TU2 माइनस TU, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो TU2-1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दो। टोटल यूटिलिटी सेकेंड पर कितनी है आपके पास में 36, और टोटल यूटिलिटी 1 पर कितनी है 20, तो आपकी MU2 कितनी आ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी 16 यूटिल्स।
दैट इज द आंसर। अरे यार बेटा, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगी आप लोगों के लिए 16 यूटिल्स इस तरीके से, ठीक है, कि जहां पर आप tu2 माइनस n माइनस 1, n मतलब आप उस नंबर को लेकर चलोगे जिसको आपको निकालना है, ठीक है, जो जिस भी आपको कंजम्पशन को आपको निकालना है कि यहाँ पर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिला है, उस व्यक्ति को वहाँ डाल दोगे और उसके हिसाब से काम कर लोगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है सेकेंड फॉर्मूले के अंदर चेंज इन tu अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब चेंज इन tu अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसे होगा, चेंज हम लोगों ने पढ़ा है कि ओल्ड माइनस न्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब न्यू माइनस ओल्ड करते तो चेंज आ जाता है। तो टीयू में चेंज कैसे करेंगे कि 36 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 16। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में चेंज इन टीयू। जब मैं नए में से पुराने वाले को माइनस करूंगी तो वो मेरा चेंज आ जाएगा, कितने का चेंज है मेरे पास में 16 का, अपॉन में चेंज इन नंबर कि मैंने 2 से 1 पे कंजा मतलब 2 माइनस 1 करूंगी, ठीक है। चेंज कैसा आएगा कि पहले 1 किया था अब 2 किया, मतलब एडिशनल कितना किया होगा मैंने 1 को, तो 16/1 करूंगी तो आंसर तो वही आना है, ठीक है। पर ये फॉर्मूला थोड़ी थोड़ी जगहों पर आगे चलकर बहुत बड़ा सा हो जाता है, इसलिए हम लोग जो बेस्ट है हमारे लिए भगवान है वो ये है TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है और इससे आपके आंसर भी फटाफट 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 आ जाएंगे। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये कैसे निकलता, अब इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत होती है आपकी और बहुत ही सुंदर होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ आप लोगों का बनता है टीयू का, टोटल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसे करना है लाइन ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ ऐसे करना है और ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करना है। हमेशा से पता है ये होती है हमारे लिए वाई एक्सिस और ये होती है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कमोडिटी का कंजम्पशन लिख दोगे और यहाँ पर आप अपने उसको कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों का ग्राफ रहेगा, ये थोड़ा सा ढंग से बनाइएगा, सुंदर सा एक फ्लो, स्मूथ फ्लो में जाना चाहिए। टीयू का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब ऐसे उल्टा यू लेकर चलना है हमको, ठीक है। याद रखो टीयू का यू कैसा होता है, टीयू के साथ में यू है तो इस यू को उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले चीज़ आप लोगों ने जब 1 आइसक्रीम का कंजम्पशन किया तो आपको कितना मिला है सेटिस्फेक्शन 20 का। जब 2 का किया था तो मैं गई थी 36 के अराउंड, मतलब मेरा यहाँ कहीं कंजम्पशन आया होगा, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर ये 2। तो ये सब कुछ देख कर बनेगा। अब सबसे ज़्यादा आपको कंजम्पशन करने पर कहाँ मिला था आपको, 5th वाले पॉइंट पर, ठीक है, नहीं सॉरी 4th वाले पर। सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपने जब किया 4th वाले पॉइंट पर आप लोग हाईएस्ट थे, ठीक है, हाईएस्ट थी आपकी यूटिलिटी, और 5th वाले पॉइंट पर भी, हाँ 5th वाले पॉइंट पर 5 आइसक्रीम का कंजम्पशन करने पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो हाईएस्ट थी, ठीक है। जब आप लोगों ने 5 आइसक्रीम खा ली थी तो 5 आइसक्रीम वाले के चार्ट पर, मतलब ये थोड़ा सा ग्राफ इधर आना चाहिए था पर ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए ये मैक्सिमम पॉइंट है। वैसे मैक्सिमम तो ये शो कर रहा है पर हाँ, मतलब ये अगर ऐसे बनता तो ये 5 के ऊपर आता है यहाँ पर, दैट इज पॉइंट ऑफ हाईएस्ट मैक्सिमम, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको सेटिस्फेक्शन मिला है। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दोगे आप लोग, इसको ऐसे डॉट डॉट कर देना, ऐसे 5वें तक ही लेकर जाना है, ठीक है। इसको हमको ये वाला जो पॉइंट हमें कहलाता है, ये कहलाता है हमारे लिए पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सैटिटी का मतलब होता है जहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 है लेकिन मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। जब मेरी MU 0 है तो मेरी TU जो है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, वो होता है मेरे लिए पॉइंट ऑफ सैटिटी। आप लोगों को MCQ में ऐसा ग्राफ बना के आया जा सकता है, वहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि प्लॉट करके बताओ कि पॉइंट ऑफ सैटिटी कहाँ होगा, ठीक है। अभी MU के कर्व में भी देखेंगे कि पॉइंट ऑफ सैटिटी कहाँ आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हमारे पास में हमारा TU जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है,
टी यू के मैक्सिमम होने पर पॉइंट ऑफ सैटिटी मुझे मिलता है यहाँ पर, और मेरी जो एम यू हो जाती वो क्या हो जाती है, 0। हम लोगों ने इस ग्राफ में देख रखा है ना कि हमारी जब टी यू जो है वो मैक्सिमम है और हमारी जो एम यू जो है वो सबसे मतलब 0 है, वो हमारे लिए होता है पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये वाला जो पॉइंट है हमारे लिए ये क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब इसके बाद में आपकी जो यूटिलिटी है वो नीचे गिर रही है, मतलब कहाँ आ रही है, नेगेटिव जा रही है, ठीक है, डिमिनिश हो रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, तो नेगेटिव जा रही है। दैट इज कि जब आपकी एम यू जो है वो नेगेटिव हो गई तो आपकी टी यू जो है वो गिरना शुरू हो गई, ठीक है। -644 याद है ना कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो नेगेटिव हो जाने के कारण हमारी जो टी यू है वो नीचे गिरना शुरू कर देती है। समझ में आई बात? तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन एम यू और टी यू, तो कैसे बताओगे कि जब तक टी यू जो है हमारी जो एम यू जो है वो हमारी घट रही थी, हमारी जो यूटिलिटी है वो लगातार बढ़ रही थी। When mu is decreasing, tu is increasing. When mu is 0, tu is highest, मतलब maximum. When mu is negative, tu starts decreasing. ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप आपको बोलने को आ सकते हैं कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिर रही थी तो आपकी टी यू जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन जब आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई तो आपकी टी यू जो थी वो सबसे हाईएस्ट थी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ सैटिटी था। पर जैसे ही हमारी एम यू नेगेटिव हुई, हमारी टी यू ने अपना रुख बदल लिया और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई। ये 3 अजम्पशन और 3 रिलेशनशिप हैं बिटवीन टी यू और एम यू। अब इससे हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमारा एम यू का ग्राफ कैसे बनता है? तो एम यू का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है आप लोगों के लिए कि आप वहीं पर सेम चीज़ों को प्लॉट करोगे जो उस तरफ करी थी आप लोगों ने। ये बन जाएगा वाई एक्सिस, ये बनेगा एक्स एक्सिस। यहाँ पर आइसक्रीम आ जाएंगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पर कंजम्पशन आ जाएगा आप लोगों का 4 के माध्यम से चल रहे हैं ना अपन, 4 का टेबल पढ़ देते हैं अपन, तो 20 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 24 और 28, ठीक है। जब पहला कंजम्पशन किया था हम लोगों ने, पहली ली थी, तो हमारी टी यू जो थी वो 20 थी, ठीक है, मतलब यहाँ से। फिर उसके बाद में पॉइंट ऑफ सैटिटी हमें मिला यहाँ, मतलब 0 हो गई थी 5 पे। तो ये जो पॉइंट है ये आप लोग ऐसे मर्ज करोगे, सॉरी इसको मैं उसी से मिलाती हूँ। ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, तो ये आप लोगों का बनेगा एम यू का ग्राफ, ठीक है। नीचे देखते हुए एम यू के ग्राफ में आप लोग देख रहे हो कि जब दोनों ग्राफ को साथ में पढ़ेंगे, अब एम यू का पॉइंट ऑफ सैटिटी कहाँ आएगा, जहाँ आपकी एम यू जो है वो 0 है, तो ये मेरे लिए आ जाएगा पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। अब ये वाला जो है, जब मेरी एम यू नेगेटिव आ गई, ठीक है, नीचे की तरफ आ गई है मेरी एम यू, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मेरी जो टी यू है वो गिरना शुरू हो गई थी। जब मेरी एम यू हाइएस्ट थी तो मेरी जो जब मेरी टी यू हाइएस्ट थी तो मेरी एम यू जो थी वो 0 हो गई। जब मेरी एम यू निगेटिव हुई तो मेरी टी यू जो है वो गिरना शुरू हो गई। जब मेरी टी यू बढ़ रही थी तो मेरी एम यू जो है वो नीचे गिर रही थी। टी यू बढ़ रही है, एम यू जो है वो गिर रही है, ठीक है। एम यू टी यू हाइएस्ट है, एम यू जो है वो 0 है। टी यू ने गिरना शुरू कर दिया, एम यू ने निगेटिव होना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 3 रिलेशनशिप है जहाँ पर आपको इसको इस तरीके से लिखना है। तो ये 3 रिलेशनशिप आपको हमेशा याद रखनी है अपने जीवन में। ये आप लोगों से पूछी भी जा सकती हैं, फिलअप में आपको मतलब MCQ में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है इसके लिए। तो ये आप लोगों को याद होना बहुत 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 आवश्यक है। तो ये आप लोगों के लिए था TU MU के बारे में चर्चा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको वही ढूंढना रहेगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको बता दिया है। अब इसको आप लोग ढंग से पढ़ो। हम लोग अगले वीडियो में ऑर्डिनल अप्रोच और IC कर्व को देखेंगे और आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा फिनिश, मतलब इकोनॉमिक्स भी हमारा हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो,
बोल रही हूँ आगे का, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा नहीं था ना, ठीक है। हाँ, तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को भी दबा देना, बेल आइकन को भी दबा देना, टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, पढ़ले ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल डाउट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बना रखा है हम लोगों ने, वहाँ पूछो, हम आपको भरपूर डाउट्स बताएंगे आपके, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।